नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार मिश्र से और एक बार फिर से स्वागत मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को प्रेस करें, बिल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। जैसे थंबनेल समझ गए, आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भधारण अगर नहीं हो रहा है, कोई भी जो दंपति हैं, जो पति पत्नी, अगर कई शादी के सही साल हो गए और गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो कारण क्या है। आज मैं इसमें फुल डिटेल में बात करूंगा कि क्यों ये समस्या आज के टाइम में ज़्यादा बढ़ रही है, कि गर्भधारण में समस्याएं हो रही है, लोग बच्चे पैदा करने असमर्थ हो रहे हैं। देखिए, शुरू से थोड़ा शुरू कर लेते हैं। पहली चीज कि बॉडी की एक आइडियल एज होती है बच्चा पैदा करने की भी, ठीक। मतलब हर व्यक्ति पे अलग अलग डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा आप डाइट प्लान यूज करते हो, बहुत ही अच्छी, आप नॉन स्मोकर हो, नॉन अल्कोहलिक हो, किसी भी तरह का जो है चीजों से आप मतलब फ्रेश जीवन जीते हो, बिल्कुल नियम सिद्धांत के साथ, तो उस पुरुषों में जो है, अगर सब कुछ पुरुषों और महिला अलग अलग होती है, तो पुरुषों में अगर देखा जाए तो 60 to 65 तक ही वो कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि स्पर्म काउंट उनका अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे 3 मिलियन मतलब 3 मिलियन स्पर्म जो है एक बार में इजैकुलेट करते हैं पुरुष, और उसमें से बस एक स्पर्म की जरूरत होती है गर्भधारण करने के लिए। लेकिन अगर उसी चीज को महिलाओं में बात करें तो अगर उनका सब कुछ सही है, डाइट प्लान सही है, बिल्कुल फ्रेश लाइफ को जी रहे हैं, बिल्कुल नियम सिद्धांत के साथ चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका 40-45 तक, क्योंकि 50 तक लगभग मोनोपॉज हो जाता है, मतलब एमसी बंद हो जाता है, क्योंकि एमसी एक ओवुलेशन है, ओवुलेशन बंद हो जाता है। 40 to 45 आप मान के चल जाते हैं। अब हम बात करते हैं आज के लाइफ स्टाइल में। देखो, पहली चीज ना कि आज के टाइम में कोई सही नहीं है। मैं यार ये खुला बोलता हूँ आज वीडियो पे, ठीक है, क्योंकि आप मुझे वही दिखाते हो जो मुझे देखना पसंद है, आप वही बताते हो जो मुझे बताना पसंद है। क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे आते हैं। एक महिला ने, मैं बताता हूँ कि एक स्टोरी से ले चलता हूँ। एक पेशेंट ने मेरे पास अपॉइंटमेंट लिया और उसने कहा, लेडीज थी वो गुरुग्राम की थी, वो काम करती थी। उन्होंने कहा कि मुझे पीसीओडी की समस्या है, ठीक, और उनकी एज 32 थी, ठीक, समझ रहे हो, 32 एज थी, और उन्होंने कहा पीसीओडी की समस्या है मुझे। अब देखो, पीसीओडी की समस्या मैंने 50 to 75% चांसेस हैं कि वो महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाएगी, और लड़की जो है, नहीं महिला ही कह लो, लड़की तो रही नहीं, 32 के बाद कोई लड़की नहीं रह जाता, तो वो महिला जो है गर्भधारण नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो कंसीव नहीं कर पाएगी, बहुत कम चांसेस है। दूसरी चीज, वो अनमैरिज थी, 32। मैंने उनसे पूछा क्या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी है? कहा हाँ बिल्कुल है, मैं 4 साल से सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही हूँ, शादी नहीं की हूँ। अब वो मुझे ये नहीं बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी है या आप नॉर्मली किसी फन के लिए कर रही हैं, और 32 उनकी एज है। अब बताओ यहाँ, और उन्होंने कई बार जो है इंटरसेप्टिक पिल्स या फिर जो है अनवांटेड किट जैसी यूज कर चुके हैं, मतलब अनप्रेगनेंसी का ये बच्चा मतलब रुका हुआ, उनको गिराने के लिए यूज कर चुके हैं। अब इस कंडीशन में आप मुझे बताइए, पीसीओडी अगर हुआ है, उनकी शादी अगर होगी तो कैसे कंसीव करेंगे? अब इसमें गलती किसकी है? उस महिला की गलती है या नेचर की गलती? स्वाभाविक है ना। अब इसमें पुरुषों का भी कुछ देख लीजिए, पुरुषों का भी आप देख लीजिए। उसमें क्या है, बहुत सारे पुरुष, मतलब मैं आइडियल पुरुष की बात, उसको पुरुष नहीं लौंडे कहोगे, जो आजकल के बड़े हो जा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो अगर सही से अपना जो है डाइट प्लान सही नहीं रख रहे हैं, ठीक, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लड़कीबाजी चक्कर में सब पड़ेंगे, और अंधाधुंध जो है शरीर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, अंधाधुंध। इस कंडीशन में उस व्यक्ति का 35 जाते जाते मुझे लगता है स्पर्म काउंट 0 हो जाएगा। उनका जो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कह लो, एक तरह से फॉर्मेशन कह लो स्पर्म का, वो स्लो डाउन हो जाएगा, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाएगी, और वहाँ चांसेस जो है 50 to 60% नेगेटिव में हो जाएगा कि वो गर्भधारण कर पाएंगे। लेट शादी, तो लेट शादी भी ये इस तरह का लोग, ऐसा नहीं कि जो शादी नहीं करते वो सेक्स नहीं करते हैं या फिर वो रिलेशनशिप में नहीं होते, ये सब करते रहते हैं, और लास्ट में उम्मीद करते हैं जब इनको एक मूड बनता है। क्योंकि जवानी के साथ साथ ना आपका जो एक विकल्प होता है ना, उसको आप छोड़ते हो, फिर एक नई विकल्प ढूंढते हो। आपको शुरुआत में जो भी लगता हो कि नहीं मैं तो अभी जवान हूं तो मैं सब दिन जवान रहोगे, लेकिन एक समय के बाद आपको पता लग जाता है कि आप सब दिन ऐसा नहीं रह सकते हो। फिर आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है।
तो ये लाइफ स्टाइल की गलतियां काफी ज्यादा हो गई है आज के टाइम, एक तरह से कह लो, क्योंकि गलती तो आपने कर चुका है, जब एहसास होता है तब आप सुधारने की कोशिश करते हो, तो वहां पे चांसेस भी कम हो जाते हैं कि जब सही टाइम पे सुधारना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी में हम बात कर रहे थे महिलाओं को, मैंने कहानी बता दिया, और जो गुड़गांव जैसी महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हर जगह हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगी जो माई लाइफ माई चॉइस जैसी थिंकिंग रहती हैं, लेकिन बाद में उनकी ना चॉइस रह जाती है, ना थिंकिंग, डिप्रेशन शिकार हो जाती है, ना घर का ना घाट का, चाहे पुरुष भी हो चाहे महिला भी हो, दोनों की ये बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो ये चीजें हैं। अब डॉक्टर इसमें क्या कर सकता है? देखिए डॉक्टर अब दोनों में से दोनों में खराबी है या दोनों में से किसी एक खराबी है, स्वेलिन है, गांठ है, ओव्यूलेशन सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो बच्चे वाला मामला है ना, इसमें एक फैक्टर नहीं होता है जो आप सोच रहे हो कि चलो एक चीज खराब है इसको सही कर दूंगा ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, इसमें कई सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। यूट्रस फेब्राइड हो सकता है, किसी तरह का एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है यूट्रस में, ओवुलेशन नहीं बन सकता है। आप पुरुषों में चलेंगे तो पुरुष में स्पर्म काउंट कम हो सकता है, लिंग साइज छोटा हो सकता है, हो सकता है कि स्पर्म वहां तक पहुंच ना पा रहा हो सकता है कि महिला का वेट बहुत ज्यादा हो, पुरुष का वेट बहुत कम हो। तो ये सिचुएशन कई सारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं फैक्टर, ये डॉक्टर ही आपको डिसाइड करेगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस चीजों को सुधार करना है या किस चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, किसको एग्जिट करना है। ये चीज मैंने तो अभी बात सिर्फ गलतियां की है, ठीक, क्योंकि एनी मेडिकेशन कैन क्योर योर इलनेस, नॉट द मिस्टेक यू मेक। कोई भी बीमारी जो है ना आपको ठीक हो सकती है, गलती को ठीक नहीं किया जा सकता, गलती तो आपको खुद ठीक करना होगा। तो ये चीज कुछ फैक्टर थे जिससे गलतियां के जो है कारण जो है क्या कहते हैं गर्भ धारण में प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो ये तो आपको ही सुधारना होगा। अब बात करते हैं कुछ मेडिसिन वगैरह की, तो इसमें बात करने की कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसमें बिना डॉक्टर के कोई दवा आपको मिल ही नहीं सकता। अगर नॉर्मल बात करें महिलाओं के लिए, अगर यूट्रस में कोई खराबी, सूजन, इन्फेक्शन, अगर गांठ, ट्यूमर वगैरह है तो उसके लिए AMN ऑरम मयूम नेट्रम बहुत ही अच्छा काम करता है। और बात करें पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए कोई एक फैक्टर नहीं है, उसका पूरा हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, कितना अल्कोहलिक है, दारू सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, हस्तमैथुन कितनी बार करता है, कई सारी लड़कियों से सो चुका है कि नहीं सो चुका है, कि बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करता है, एक चीज मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप जो मैं बात समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। माई लाइफ माई चॉइस एक समय तक आपके लिए काम करेगा, उसके बाद कुछ नहीं काम करेगा, उसके बाद दूसरे की चॉइस पे आप चलोगे या तो मर जाओगे। तो अगर समझौता कर लियो मर जाने का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फैसला जीवन में आगे बढ़ने हो तो कुछ चीजें को साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। तो बस दोस्तों आज की इतने मिलते हैं, तो बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वीडियोस।